साल 1998 की बात है। बनारस की गलियों में सुबह का सूरज अपनी किरणें फैला रहा था। घाटों पर भक्ति के स्वर गूंज रहे थे और गंगा की लहरें अपनी शांति के साथ बह रही थीं। इन्हीं घाटों के पास रहने वाला था आरव, एक साधारण मगर स्वप्न देखने वाला युवक। पहले दिन कॉलेज में आरव ने एक लड़की को लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठे देखा। उसका नाम था सिया। की आंखों में तेज था, बातों में समझदारी और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जिसे देखकर लगता था मानो कोई कविता जिंदा हो गई हो। शुरुआत दोस्ती से हुई। लाइब्रेरी, कैंटीन, क्लास, हर जगह दोनों साथ दिखने लगे। लोग उन्हें एक दूसरे का परछाई कहने लगे। एक दिन कॉलेज का आखिरी साल खत्म हुआ। आरव ने तय कर लिया अब बात कहनी ही है। उसने सिया को घाट पर बुलाया, वही जगह जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। मैं तुमसे प्यार करता हूं, आरव ने कहा। सिया चुप रही, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये दुनिया हमारे लिए नहीं बनी। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। हम मिलकर दुनिया बदल देंगे। सिया ने सिर झुका लिया। काश इतना आसान होता। मेरे पापा ने मेरी शादी तय थी। सिया की शादी हो गई, वो दिल्ली चली गई। आरव बनारस में ही रह गया। उसने नौकरी नहीं की, वह बस सिया की यादों को संजोकर जीता। हर साल उसी दिन वह घाट पर आता और घंटों गंगा को निहारता। सालों बीत गए, बनारस वही रहा, पर आरव और सिया की कहानी वक्त में खो गई। 20 साल बाद एक दिन उसी घाट पर एक औरत आई। उसके चेहरे पर थकी हुई मुस्कान थी और आंखों में वही पुरानी चमक। आरव, उसने कहा। आरव ने पलटकर देखा, वो सिया थी। दिल्ली छोड़ दी, अब कुछ भी नहीं बचा वहाँ। और तुम? सिया ने पूछा। मैंने तो तुम्हारे जाने के बाद जीना ही छोड़ दिया था। अब जब कुछ नहीं बचा, क्या हम एक कप चाय साथ में पी सकते हैं? सच्ची मोहब्बत ना उम्र देखती है, ना समाज, ना वक्त, वो बस रह किसी कोने में हमेशा के लिए।